Hello students, good morning to all. Welcome to this YouTube platform DPS Panadiya Chaurasta. Students, today we are going to study about science. So, firstly we will study the basic introduction of science part 1. Students, we will complete the basic introduction of science at 2 parts. This one is part 1. Now I am going to start my topic, so please concentrate. What we study? We study that the basic introduction of science part 1. Students, here one question is rising, and that is what is साइंस? अर्थात साइंस होता क्या है, साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस? When we talk about what is science, then we find that a general definition which is systematic and specific knowledge of mystery of nature is called science. What is science? विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है? सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस. अर्थात प्रकृति के रहस्यों का विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है. अर्थात प्रकृति जो है, प्रकृति के रहस्य के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें जब हम लोग विशिष्ट और क्रमबद्ध रूप से उसका स्टडी कर देते हैं, उसके नॉलेज को, उसके ज्ञान को गेन कर पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हाँ, हमने साइंस का स्टडी किया है. ठीक है, तो व्हाट इज साइंस? वंस अगेन, सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस. ओके, तो स्टूडेंट्स, जब प्रकृति के रहस्यों का विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है, तो यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, और वो आता है ये कि ज्ञान क्या है? प्रकृति के रहस्यों का विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान जो विज्ञान है, तो ये ज्ञान क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और वो क्या है कि व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ. एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नॉलेज. व्हाट इज नॉलेज? एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नॉलेज. सत्य का अनुभव ही क्या है, ज्ञान है. सत्य का अनुभव, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग भारत की हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? गौतम बुद्ध को और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. मतलब उन्हें क्या हुआ था? उन्हें सत्य का अनुभव हुआ था, उन्हें सत्य का फीलिंग हुआ था. ठीक है, तो व्हाट इज नॉलेज? एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नॉलेज. ठीक है, जब एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ यानी सत्य का अनुभव ही ज्ञान है, तो ये क्रमबद्ध और विशिष्ट ज्ञान कैसा ज्ञान होता है, ये कौन सा ज्ञान है? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे. व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज, देन व्हाट इज स्पेसिफिक नॉलेज. जब हम लोग ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज. व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज? क्रमबद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, It is the
इट इज द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, it is the holistic understanding of interpersonal expectations or norms. ठीक है, इट इज द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स, अर्थात पारस्परिक मानदंडों का समग्र समझ ही क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक है, ये कैसे, यानी हम लोग क्या देखें, व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पारस्परिक मानदंडों का समग्र समझ ही क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है, अर्थात प्लान्ड वे में स्टडी करना, प्लान्ड वे में ज्ञान को गेन करना। ठीक है, क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, प्लान्ड वे में। ठीक है, जैसे तैसे नहीं, प्लान्ड वे में ज्ञान को गेन करना, नॉलेज को गेन करना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक कहलाता है। इसको और क्लियरफाई करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, सपोज अभी हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है साइंस ही इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद की क्लास में हमें सभी को एक बेसिक से समझ क्या पढ़ना चाहिए, हमें पार्ट 2 स्टार्ट करना चाहिए। अब पार्ट 2 स्टार्ट करके कल की क्लास में अगर पार्ट 2 ना स्टार्ट करके और इसको हमने बायोलॉजी टॉपिक को सीधे स्टार्ट कर दिया और बायोलॉजी में भी 20 से टॉपिक निकाला डिजीज और उसको शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अगर पढ़ेंगे तो हम कभी सिस्टमेटिक नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा जैसे तैसे हुआ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे ऐसे करके हमने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। ठीक है, जो कि सिस्टमेटिक रूप में कभी नहीं जाना जाएगा। ठीक है, यही अगर हमें बायोलॉजी ही स्टार्ट करना है तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन, फिर ऐसे करके कुछ और टॉपिक है इसके अंदर, उसके बाद फिर बीच में और बॉडी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर बॉडी के बाद फिर डिजीज पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता। ठीक है, लेकिन अब साइंस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, इसको छोड़कर डायरेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट कर दें तो ये क्या होगा, हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज कभी नहीं होगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास को उठाते हैं, 15वीं सदी के भारत को पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत को छोड़ देते हैं और सीधे 18वीं सदी के भारत को पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम 15वीं सदी के भारत को पूरा पढ़ लिए और उसके बाद 16वीं 17वीं में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन आया, क्या किया, इसे जानकारी लिए बिना डायरेक्ट 18वीं सदी में जाएंगे पढ़ने, तो एक तो वहां पे हम जो समझने की जो हमारी लेवल होगी, जो हम समझने की कोशिश करेंगे, वो तो पहले समझ नहीं पाएंगे। और सपोज अगर समझ भी गए तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बीच में 16वीं और 17वीं सदी के भारत को गैप कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हिस्ट्री पे एक 15वीं से 18वीं सदी के भारत पे एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, तो हमें क्या करना होगा, पहले 15वीं, फिर 16वीं, फिर 17वीं और फिर 18वीं सदी के भारत को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको माना जाएगा कि हाँ, हम एक सिस्टमेटिक स्टडी किए हैं, अदरवाइज हमारा स्टडी जैसे तैसे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक का प्लान्ड वे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, प्लान्ड वे में स्टडी क्या कहा जाएगा, सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लान्ड वे में स्टडी क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, तो फिर विशिष्ट ज्ञान क्या है, यानी क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, कि किसी भी चीज को हम शुरू किए तो एक के बाद एक, फिर उसके बाद वो, उसके बाद वो, ऐसे ऐसे जो एक सीरी बाई सीरी हमको जो जो जब जब जरूरत है इसके अनुसार से करना होगा, यानी प्लान वे में नियोजित तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक नॉलेज, व्हाट इज स्पेसिफिक नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्पेसिफिक नॉलेज, डीप स्टडी ऑफ any subject or topic. Deep study of any subject or topic is called
स्पेसिफिक नॉलेज, यानी किसी भी विषय और किसी भी टॉपिक का एक गहन अध्ययन ही क्या कहलाता है, विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आइए इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है, हम उदाहरण लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, इसको समझने के लिए, विशिष्ट ज्ञान को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का एक बार फिर से। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम उदाहरण लेते हैं और मान लीजिए बायोलॉजी सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको किसको पढ़ना है। जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं उन्हें भी पढ़ना है, जो कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं उनके भी सिलेबस में बायोलॉजी है। ठीक है, और जिनका लक्ष्य जिनका एम डॉक्टर बनना है उनका भी बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो बायोलॉजी का जो एकेडमिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के जिस सिलेबस को एकेडमिक स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो सिलेबस, और बायोलॉजी के जिस सिलेबस को जिनका एम डॉक्टर है वो फॉलो करें उनका सिलेबस, ये दोनों सिलेबस जो है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो 6th क्लास का बच्चा है या जो 12th क्लास का एकेडमिक स्कूल का या कॉम्पिटिटिव स्कूल का बच्चा है उसको बस एक जनरल नॉलेज ही चाहिए बायोलॉजी के बारे में, उसको बस जनरल नॉलेज चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी होता क्या है, फिर जो वो चीजें बॉडी के फंक्शनिंग कौन क्या है कैसे है, बस इतना ही। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका एम डॉक्टर है उनको क्या चाहिए, इंटरेक्शंस एंड इंटररिलेशंस बिटवीन ऑल द ऑर्गन्स, ऑल द टिश्यूज, सो ऑन। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या है कैसे हैं, ठीक है, अंतरक्रिया और अंतर संबंध उनके बीच में कैसे कैसे हो रहे हैं, इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं, इंटररिलेशंस कैसे हो रहे हैं, ये सारा कुछ मतलब एक स्पेशल नॉलेज उनको चाहिए जिनका एम डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर बनना है। और जिनका एम सिर्फ अपने एकेडमिक को पूरा करना, जिनका एम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करना है, उनको क्या होगा, एक जनरल नॉलेज डेवलप करना होगा। इस पे बस उनका जो सिलेबस होगा वो जनरल नॉलेज के बारे में डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेसिफिक नॉलेज? डीप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट और टॉपिक इज कॉल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, जो डॉक्टर जिनका एम है डॉक्टर बनना, वो जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो बायोलॉजी के किस जनरल नॉलेज को या स्पेसिफिक नॉलेज को, किस नॉलेज को ले रहे हैं, तो वो बायोलॉजी के स्पेसिफिक नॉलेज को ले रहे हैं, विशिष्ट ज्ञान को ले रहे हैं। ठीक है, उनका एक एक टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे होगा। ठीक है, और जो एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव के क्लास में सिलेबस में बायोलॉजी पढ़ना होगा उसमें क्या होगा, बस थोड़ी थोड़ी बातें उसमें, बस नॉर्मल इंट्रोडक्शन और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के उनका काम हो सकता है। लेकिन जिनका एम डॉक्टर बनना है उनको एक डीप स्टडी करना होगा, उसके अंदर तक जाना होगा और जानना होगा कि क्या चीजें हैं, कैसे कैसे ये वर्क करती हैं, कैसे कैसे इनका काम होता है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम गहन स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग स्पेसिफिक नॉलेज के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, आई होप ये आप समझे होंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं। व्हाट इज साइंस? सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर। प्रकृति के रहस्यों का क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जब ये सारे कुछ ये विज्ञान है, फिर नॉलेज का ये ज्ञान, कैसा ज्ञान है, ये ज्ञान क्या होता है, तो एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नॉलेज। यानी सत्य का अनुभव ही क्या है, ज्ञान है। और जब सत्य का अनुभव ज्ञान है तो ये विशिष्ट ज्ञान कैसा ज्ञान है, फिर क्रमबद्ध ज्ञान कैसा ज्ञान है। तो क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, प्लान्ड वे में स्टडी करना या प्लान्ड वे में किसी नॉलेज को गेन करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक नॉलेज कहलाता है। ठीक है, और स्पेसिफिक नॉलेज कैसा होता है, डीप स्टडी, किसी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप स्टडी करना, यानी उसके अंदर तक जाना और उसके बारे में पता लगाना ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से यहां पे आते हैं व्हाट इज नॉलेज पे। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। जब सत्य का अनुभव ही क्या है, ज्ञान है, तो फिर विज्ञान क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, डिफरेंसेस
डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस, यानी ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है। तो ज्ञान को हम लोगों ने देखा क्या चीज, नॉलेज को हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, उसके बाद हमने देख साइंस में क्या, दोनों में क्या अंतर है। जब सत्य का अनुभव ज्ञान है तो विज्ञान क्या होता है, डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड साइंस। यानी ज्ञान क्या हो गया, सत्य का अनुभव, जो सत्य का अनुभव ही क्या है, ज्ञान है। और विज्ञान क्या है, सत्य की खोज क्या है, विज्ञान है। ठीक है, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे सत्य का अनुभव और सत्य का खोज। जैसे कि सपोज ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, ट्यूबलाइट का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो ये ट्यूबलाइट क्या है, ट्यूबलाइट का आविष्कार होना क्या है, ये सत्य की खोज है। ठीक है, यानी ये साइंस है। और ट्यूबलाइट को जब हम लोग यहाँ ऑन किए और उसका लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके लाइट को हम अनुभव कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ज्ञान है। ठीक है, ट्यूबलाइट का होना यहाँ पे ये क्या कहा जाएगा, साइंस। और ट्यूबलाइट का जलना और उसके लाइट को हम जो फील कर रहे हैं, उसके लाइट को फील करना, ये कहा जाएगा आपका क्या चीज, ज्ञान। ठीक है, तो मामूली से एक डिफरेंस है, क्या चीज, नॉलेज और साइंस में। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड नॉलेज, साइंस डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, सत्य का अनुभव ही ज्ञान है और सत्य का खोज ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, जब कभी भी हम लोग सत्य के बारे में खोज करते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट का हमने खोज किया, तो वो क्या कहा जाएगा कि विज्ञान है। और ट्यूबलाइट को जला करके उसके लाइट को अनुभव ले रहे हैं, उसके लाइट को फील कर रहे हैं, तो वो क्या कहा जाएगा, वो ज्ञान कहा जाएगा। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग ने क्या देखा, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज सिस्टमेटिक नॉलेज, व्हाट इज स्पेसिफिक नॉलेज, एंड नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। अब इसके आगे की क्लास में अपलोड, इसके आगे की क्लास में मैं बताऊंगा बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पार्ट 2 को लेकर के मैं आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी साइंस के कितने वर्गीकरण होते हैं, कितने भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और फिर उसके क्लासिफिकेशन कितने होते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट आते ही आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को, आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो, आप सभी में से किसी को भी कोई डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करिए, या मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम, कोई गलतियां हुई हो तो उसको भी आप लोग कमेंट में बता करके जरूर सुझाव दें, जिससे कि मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊं और आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न कर पाऊं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।